गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 6 बजे से। और अभी ना जस्ट मम्मी बुद्ध बाज़ार से आई है। हमारे यहाँ पे ना वेडनेसडे मार्केट लगता है पास ही में, तो वहाँ से मम्मी लेके आई है ढेर सारी सब्जियाँ। तो इन सब्जियों को ना फ्रिज में रखने से पहले मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और सुखा के फिर सुबह हम इसको फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पे मम्मी सबसे पहले तो करेले लेके आई है 1 किलो। तो 1 किलो करेलों को ना वैसे ही रखूँगी, तो फिर जब बनाना होता है ना, कभी ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह सुबह बनाना होता है, फिर उसको वॉश करो, फिर उसके बाद उसको काटो, ये करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इनको हम अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख लेंगे। जो भी अगर गंदगी है तो फ्रिज में तो स्टोर नहीं होगी ना, उस वजह से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, अच्छे से वॉश करके ना इसको अच्छे से फिर सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डे फ्रिज में रखते हैं, जिससे ना सब्जियां भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धो लेती हूँ करेलों को। करेले में बहुत अच्छे लेके आई है, मुझे इसी टाइप के करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े भी पसंद नहीं आते हैं और ज़्यादा छोटे भी पसंद नहीं आते। मतलब ये मीडियम साइज़ के और बहुत सॉफ्ट है, इनके अंदर बीज भी नहीं होंगे। तो इस वजह से ना सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो मम्मी लेके आई थी शिमला मिर्च और टमाटर भी। टमाटर वैसे भी हमारे हल्द्वानी में ना 100 रुपये किलो हो रहे हैं और कहीं कहीं 80 रुपये केजी मिल रहे हैं। तो मम्मी 80 रुपये केजी टमाटर लेके आई है। और कभी टमाटर सस्ते होते हैं, कभी महंगे होते हैं। हमारे हल्द्वानी में जो रेट चल रहा है ना 80 रुपये केजी, तो ये ना क्या होता है, कहीं तो 80 बोलते हैं, कहीं 60 बोलते हैं, कहीं पे 100 बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता है। हर जगह के ना अलग अलग रेट होते हैं। जो वीकली मार्केट लगता है ना, वहाँ थोड़ा सा सस्ता देते हैं, मतलब थोड़ा सा कम रेट में देते हैं। और जो ठेले लेके आते हैं ना गली गली में, वो लोग देते हैं 100 रुपये केजी। तो इसमें ना कन्फ्यूज़न होती है। पर सब्ज़ी तो हमें लेनी हुई, चाहे महंगी है चाहे सस्ती है, क्योंकि पूरा वीक चलाना होता है और टाइम भी नहीं मिल पाता है। फिर मम्मी ना साथ में लेके आई थी मिश्री, जो मम्मी चाय के साथ पीती है, मतलब चाय के साथ इनको खाती हैं, और चीनी। तो साथ में इनको भी मैं खाली कर लेती हूँ डब्बों में, नहीं तो ऐसे ही रखे रखे ना चींटियाँ भी लग जाती हैं। और फिर चींटियाँ चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं पूरे किचन में। तो इनको ना बिल्कुल ऐसे डब्बे में रखना हो जहाँ पे बिल्कुल सील हो, मतलब बिल्कुल भी ना, मतलब चींटियों के आने का रास्ता ही ना हो इसमें। तो ये डब्बा बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने 5 केजी चीनी के लिए बना रखा है। तो यहाँ पर आज 2 किलो चीनी मम्मी लेके आई थी, 1 किलो मैंने परसों ही मंगाई थी, तो थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो गई थी। तो हमारी 3 किलो चीनी ना लगभग 2-3 हफ्ते चल जाती है। कभी ऐसा होता है ना, हम खीर बनाते हैं और बेटे का फास्ट होता है, तो कभी खीर बन जाती है और इनके दूध में भी चीनी देनी पड़ती है। और चाय में भी पीते हैं, पर आजकल मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, उतनी चीनी नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा मीठा कम ही कर रही हूँ आजकल, इस वजह से तो थोड़ा चीनी चल जा रही है। तो यहाँ पे मम्मी आई है और पूछ रही है कौन सी सब्ज़ी बना रहे हो, क्या बना रहे हो कर। उसके बाद जो कूड़ा था ना, मम्मी उठाते जा रही थी और बाहर फेंक के आती जा रही थी। तो मम्मी का यही काम होता है कि मम्मी ना अंदर से बाहर फेंकती रहती है पूरा दिन भर। और यहाँ पे ना मेरा गैस ख़त्म हो गया, मतलब सिलेंडर से गैस ख़त्म हो गई है। तो अब क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो थोड़ा सा मम्मी को दिक्कत होती है, तो ये अच्छा होता है कि जब भी मैं घर में होती हूँ ना, तो तभी ख़त्म होती है गैस। जब मम्मी घर पे अकेले होती है ना, तब ख़त्म हो, तो फिर मम्मी ना, मतलब ये कि चेंज नहीं कर पाती है, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो मेरे को जाना पड़ा सिलेंडर स्टोर रूम से लेके आने के लिए। और फिर मैं वहाँ चली गई और स्टोर रूम से सिलेंडर लेके आई और फिर इसको लगाना था। तब तक मम्मी ने ना अंदर की थोड़ी सी सफाई कर ली थी, जहाँ पे सिलेंडर रखना है। फिर इसको फिट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और सिलेंडर ना ये बहुत गंदा था, मुझे ना बहुत गंदा लग रहा था, और इसको किचन में रखने का मन भी नहीं था मेरा, क्योंकि इसको ना वॉश करके ही रखूँगी सोचा था। पर क्या करूँ, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब धो भी नहीं सकते हैं। वैसे दूसरा सिलेंडर भी है, पर इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। फिर मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट से उसको लगा लिया और अब मुझे खाना बनाना है। फिर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर बच्चे ना इधर उधर भटकने लग जाते हैं और पढ़ाई भी नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं। तो उनके साथ बैठना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना रचित ने कुछ ऐसा काम कर दिया था, उसने ना अपना हाथ काट लिया था कांच के गिलास से। तो मैंने यहाँ प्याज व्याज काट लिया, फिर मैं उसको देखने गई, इसके हाथ में ना छोटा सा ये कट हो गया है हाथ में। तो ये क्या है, वोलोनी जेल लेके आया है इसमें लगाने के लिए। इसको पता तो है नहीं और इसने मुझे बताया भी नहीं कि मम्मी मेरे हाथ में कट हो गया है। बस चुपचाप से बैठा था, वोलोनी जेल लेके आया था। तो इसकी दादी ने देख लिया, फिर दादी ने बोला कि इसके हाथ में कटा है। फिर उसके थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाई और पट्टी लगा दी। तो यहाँ पे मेरी तोरी की सब्ज़ी बन रही है। मैंने यहाँ पे तेल में प्याज व्याज डाल के, टमाटर तो मैं लास्ट में डालती हूँ, तो यहाँ पे तोरी भी डाल दी साथ में। और इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है तोरी, तो इस वजह से ना तोरी को थोड़ा सा ना ढक्कन खुला रख के पकाना चाहिए और थोड़ा तेज़ आंच में पकाना चाहिए, ताकि इसका जब पानी सूख जाए उसके बाद ढक्कन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ की थी, मेरी यही प्रोसेस रहती है तोरी की सब्ज़ी बनाने की। फिर मैंने सब्ज़ी बना दी थी और साथ में बना दी रोटी। मम्मी भी हेल्प कर रही थी, पर अभी गई है दूध लेने के लिए।
फिर मम्मी आ गई थी दूध लेके और मैं गई रचित के पास रोटी बना के। तो यहाँ पे चल रही थी रचित की ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मेरे को आजकल बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है और रचित के और आदित्य के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ही रचित को पढ़ा रहे हैं आजकल, थोड़ा सा पापा के डरता है तो इस वजह से वो पढ़ रहा है। और यहाँ पे मम्मी देख रही है यूट्यूब और मेरी तैयारी हो रही है कल की अब, क्योंकि सुबह मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो रात को ये कपड़ों को निकाल के इनको डालना है मशीन में, क्योंकि कल इनकी दूसरी यूनिफॉर्म है। तो इन कपड़ों को ना, जो भी इनकी आज की यूनिफॉर्म है, इनको मैं मशीन में डाल देती हूँ, कल सुबह मशीन चला लूँगी। कपड़ों को मशीन में डालने के बाद मैं आ गई थी अपने स्कूल के पेपर बनाने के लिए। तो पेपर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में टाइम नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं पेपर बनाऊंगी। और पेपर बनाने के बाद ना, मतलब ज़्यादा नहीं बना पाऊंगी, जितना बनेगा उतना ही बनाऊंगी, घर में टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी। तो ये है कि या तो मुझे रात को बहुत ज़्यादा देर तक जगे रहना पड़ेगा, या फिर उठ के मुझे फटाफट से अपना काम करना पड़ेगा, फिर योगा मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना बस पेपर बनाने हैं, और पेपर ऐसा होता है ना, ठीक है हम बना तो सकते हैं पर टाइप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और 80 मार्क्स का पेपर बनाने मतलब कोई मजाक नहीं है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये भी चेक करना पड़ता है कि कहीं हमने रॉन्ग पेपर तो नहीं दे दिया है, सिलेबस से बाहर तो नहीं दे दिया है। तो कुछ पेरेंट्स की ना कंप्लेंट आती है कि सिलेबस से बाहर आ गया है और रॉन्ग पेपर आ गया, क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है, तो ये चीज़ भी देखनी पड़ती है। फिर उसके बाद ना मैंने कपड़ों को डाल दिया था मशीन में, और रचित की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है और आदित्य मेरे साथ पढ़ रहा है। तो यहाँ पे यही है कि मतलब एक बच्चे को भी अगर इनके फादर देख लेते हैं तो मेरे को उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर कुछ टाइम की बात है, दिन में मैं थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, और हाफ ईयरली के बाद जो है थोड़ा सा मैं इसका ट्यूशन लगाऊंगी सोच रही हूँ, क्योंकि घर पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरी एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और साथ में मेरे को होता है बहुत सारे काम स्कूल के, घर के, और अपने भी पर्सनल काम। तो इस वजह से ना मेरा तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पाता है बच्चों को देखना। पर शाम के टाइम पे मैं 1-2 घंटे ज़रूर बैठती हूँ बच्चों के साथ, पर दिन में के टाइम पे ना थोड़ा एडिटिंग हो जाती है और थोड़ा सा अदर काम हो जाता है, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पाती हूँ। और बड़ा वाला बेटा चले जाता है मेरा ट्यूशन। तो शाम को हमने बनाई थी तोरी और रोटी, तोरी की सब्ज़ी और रोटी। फिर मैंने तोरी की सब्ज़ी खाई, रोटी खाई, और फिर आ गई थी मैं बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे रचित का थोड़ा भी बचा हुआ था, रचित ने नहीं खाया था, पर हमारा तो फिनिश हो चुका था। और फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पे आदित्य भी लेके आ गया है हॉट केस, जिसमें रोटी रखते हैं, और ये पानी का जग है जिसमें हम पानी लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें ना वहाँ पे रखी होती हैं, तो थोड़ा सा हेल्प बच्चे भी कर देते हैं, फटाफट से लेके आते हैं। और रचित का भी ना ऑनलाइन क्लास नहीं ख़त्म हुई है, मतलब उसकी फादर ही ले लें। ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद रचित ने भी खा लिया था अपना खाना, मतलब आज उसने मांगी थी पूरी 4 रोटी। तो ऐसा करता है ना वो, पहले 1 रोटी लेता है, फिर उसके बाद जितनी रोटियाँ मम्मी ने दी होगी, मीन्स 4 रोटी दी होगी, तो वापस रख देता है। फिर हम डांटते हैं कि आप कैसी बॉडी हो रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, ये है वो है। देन उसके बाद जो है वो सारी रोटियां ले लेता है, और फिर उसके बाद कभी कभी भूख होती है तो खा लेता है, कभी नहीं भी खाता है, और सब्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ भी बर्तन, खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, और रचित का रह गया है, फिर बाकी मैं बर्तन धो लेती हूँ और बाद में उसके भी धो लूँगी साथ में। तो बर्तन तो धुल गए मेरे, अब धोना है सिंक को। मतलब यहाँ पे भी ना जब तक बर्तन धोते रहते तब तक इसको भी धोते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत गंदा दिखता है। ये मैंने भी किसी से सीखा था, जब भी वो बर्तन धोती है ना तो साथ साथ वो सिंक को भी धोती हैं, जिससे उनका सिंक बहुत अच्छा चमकता है। तो यही चीज़ मैंने भी अप्लाई कर ली है। अब जब जब हम बर्तन धोएंगे तब तक इसको भी धोते रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा शाइन मारेगा। तो ऐसा होता भी है, और बर्तन धोने के बाद ना ये बहुत अच्छा चमकता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्स में पानी नहीं आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है, तो ये दिक्कत हो रही है हमको कि पानी ज़्यादा नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ना अब दूध की तैयारी हो रही है, मेरे बच्चों को ना सोने से पहले दूध चाहिए होता है दोनों को। तो खाना वाना खा लिया, अब वो सोचें कि हम दूध पीते पीते टीवी देखेंगे, तो इनका ना फटाफट बनाते हैं दूध। तो मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे जो टीवी है ना उसमें रिचार्ज नहीं हो रखा है, क्योंकि इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इनके फादर ने बिल्कुल भी रिचार्ज करने के लिए मना किया है, ताकि इनकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे, क्योंकि टीवी के पीछे लगे रहते हैं दिन भर, इस वजह से ऐसा किया है। तो मतलब बच्चों के लिए दूध रेडी हो गया है, और अब मैं ले जाती हूँ दूध और दोनों बच्चों को दे देती हूँ।
तो यहाँ रचित को इतनी एक्साइटमेंट होती है, उसने पहले ले लिया था और आदित्य को दे के आ गई। तो मम्मी के लिए भी बना दिया, मम्मी फिक्की वाली दूध पीती है और साथ में मिश्री खाएंगी। तो यहाँ पे मम्मी के लिए भी रेडी कर दिया है मैंने और दे दिया है। और यहाँ पे ना जो बर्तन मैंने धो के रखे थे अब इनको भी सही जगह पे रख लेती हूँ और साथ में ना किचन की सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रख लेती हूँ सारे बर्तनों को अरेंज करके। तो यहाँ पे गैस चूल्हा भी साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि ना कॉकरोच बहुत ज़्यादा हो जाता है। आजकल थोड़े से कम हो रखे हैं कॉकरोच, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने भी दूध पी लिया था थोड़ा सा, और बच्चों का ना थोड़ी सी छूट मिल जाए ना तो ये लोग ने क्या करते हैं, टीवी देखना तो बंद कर दिया पर मोबाइल के पीछे पड़ गए हैं। तो मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देना है। यहाँ पे मैंने कोई इन्फॉर्मेशनल चीज़ देख लो करके दिया है क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए ना कुछ भी नहीं है। आजकल टीवी भी बंद पड़ा है तो इस वजह से इनका ना बस शैतानी में ध्यान होता है। थोड़ा सा ये मोबाइल मांग लेता है बड़ा वाला बेटा, तो इसलिए दे दिया है थोड़ा 5-10 मिनट के लिए बस, और ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ। और टीवी भी बंद पड़ा है आजकल, तो मोबाइल तो मेरे पास ही ज़्यादा रहता है क्योंकि मैं एडिटिंग ज़्यादा करती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, तो इनको मोबाइल देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे रचित आ गया था पानी मांगने के लिए क्योंकि सोने से पहले पानी ज़रूर ले जाता है ये। तो इनको पानी देने के बाद मैंने किया ऐसा काम जो सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो जिससे। तो यहाँ पे मैंने ना क्या किया, दाल भिगाने के लिए पानी को रख लिया था और एक कटोरी में पानी रख के उसमें मैंने थोड़े से मूंग दाल डाले हैं, मतलब एक मुट्ठी के आसपास, और डाली है मूँगफली क्योंकि ना बच्चे मेरे ये तो नहीं खाते हैं, इनके लिए मैं किशमिश और बादाम भिगा लेती हूँ। पर ये मूँगफली और दाल बिल्कुल नहीं खाएंगे, मुझे पता है, तो मम्मी और मैं खा लेंगे। और साथ में बादाम भी डाल दिए मैंने। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बज गए 11:30, तो बाय।